प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आज के इस कलयुग में पृथ्वी लोक पर इंसान अपने बुढ़ापे में अपने संतान से किन दो चीजों की आशा नहीं रखनी चाहिए। तब माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, इस कलयुग में इस प्रकार के इंसान होते हैं जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको कलयुग की एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, कृपया आप इसे ध्यान सुने। आपको मालूम हो जाएगा कि इस कलयुग में इंसान कितना नीचे गिर चुका है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक आदमी रहता था जिसके पास भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ था। धन, दौलत, सम्मान सब कुछ होते हुए भी वह और उसकी पत्नी दुखी थे, क्योंकि उनके पास कोई संतान नहीं थी। इसी चिंता में उनका समय बीतता जा रहा था। 10 साल तक उन्होंने हर संभव कोशिश की, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को सबसे अच्छे डॉक्टरों को दिखाता और सबसे अच्छे अस्पतालों में उसका इलाज करवाता था। और वह व्यक्ति तीर्थ स्थलों पर जाकर भगवान शिव से मन्नत भी मांगता था और सभी शिव मंदिरों में जाकर माथा टेकता था। शादी के 15 साल बाद भगवान शिव उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। भगवान शिव की कृपा से उसकी पत्नी को अस्पताल में एक पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र होने की खबर सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। जब नर्स बच्चे को साफ करके उनके पास लाती है तो दोनों पति पत्नी उत्सुकता से पूछते हैं कि हमारे बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है, कोई समस्या तो नहीं है। उनके प्रश्न सुनकर नर्स पत्नी से कहती है कि आपके पुत्र में एक कमी है, हालांकि वह सुंदर और स्वस्थ है। जब बच्चे की मां नर्स से सुनती है कि उसके बेटे में एक कमी है तो वह परेशान हो जाती है। नर्स उसे आश्वासन देती है कि चिंता की कोई बात नहीं है। वह कहती है, बहन जी, आपके बेटे में एक कमी जरूर है कि उसकी एक आंख नहीं है और वह एक आंख से देख नहीं सकता, लेकिन वह सुंदर और स्वस्थ है, बाकी सब कुछ ठीक है। मां को जब यह जानकारी मिलती है कि उसका बेटा एक आंख से देख नहीं सकता, मेरा पुत्र एक आंख से काना है, तो वह रो पड़ती है, अपने बच्चे को गले लगा लेती है और कहती है, कोई बात नहीं, मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, लेकिन वह मेरे लिए दुनिया का सबसे प्यारा है। वह कहती है कि एक माँ के लिए उसके सभी बच्चे एक समान होते हैं, चाहे वे कैसे भी हों, चाहे कोई काला कलूटा हो, चाहे कोई गोरा। माँ कभी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती, क्योंकि वह उनसे आत्मा से जुड़ी होती है। माँ उस बालक को देखकर कहती है, कितना सुंदर है मेरा बच्चा। फिर वह माँ भगवान शिव को मन से धन्यवाद देती है। उस माँ की बातों को सुनकर नर्स की भी आंखें भर आती हैं। वो नर्स सोचने लगती है, अगर भगवान भोलेनाथ ने संतान दिया है तो दोनों आंखें क्यों नहीं दे दी। वह माँ कहती है कि कोई बात नहीं, जैसा भी है वह मेरा बेटा है, लेकिन अगर उसकी दोनों आंखें होती तो और भी बेहतर होता। उसकी दोनों आंखों के साथ मेरा बेटा कितना खूबसूरत दिखता। यह सुनकर नर्स कहती है, अगर आप चाहती हैं कि आपके बेटे की दोनों आंखें हों तो यह संभव है। जब माँ को पता चलता है कि उसके बच्चे की दोनों आंखें हो सकती हैं, वह कहती है, बहन, ये कैसे संभव है। नर्स जवाब देती है, ये संभव है, लेकिन इसके लिए आप में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी होगी। आपके बेटे की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। इस पर उसका पति कहता है, कोई बात नहीं नर्स, हमारे बेटे की एक आंख तो ठीक है, वह एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख लगाने की ज़रूरत नहीं है। वह जैसा भी है अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत और मजदूरी पर चलता है। अगर मेरी एक आंखें नहीं होंगी तो मैं अपने परिवार का पालन कैसे करूँगा, उस बच्चे का खर्च कैसे उठा पाऊँगा। यह सिर्फ तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक होंगी, क्योंकि मेरी एक आंख पहले से खराब है और मैं एक पिता हूँ और पत्नी और बच्चों को पालने का भार मेरे कंधों पर है। मेरे बच्चे की आंख की बात करें तो यह तो सब भगवान शिव की मर्जी है। भगवान शिव ने जिस रूप में दिया है वही सबसे उत्तम है।
नर्स को पिता ने भले ही इससे इनकार कर दिया हो, पर माँ तो आखिर माँ होती है। वह कहती हैं, अगर यह संभव है तो मैं अपनी एक आंख अपने बेटे को देने को तैयार हूँ। मेरा क्या है, मुझे तो घर में ही रहना है, पर मेरे बेटे को पूरी जिंदगी जीनी है। इसीलिए बहन जी, मैं अपनी एक आंख अपने बेटे को देने की इच्छुक हूँ। जब उस महिला के पति ने उससे कहा कि इससे तुम कानी बन जाओगी, तो वह माँ बोली कि मुझे स्वीकार है, मैं कानी बनने को तैयार हूँ, लेकिन चाहती हूँ कि मेरा बेटा दोनों आंखों से दुनिया देख सके। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को दे दो। जब मेरे बेटे की दोनों आंखें होंगी तो सोचो वह कितना सुंदर दिखेगा। मैं अपनी एक आंख अपने बेटे को दान करना चाहती हूँ। इस तरह डॉक्टर ने माँ की बात मानकर जब वह बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है तो उस माँ की एक आंख निकाल कर उसके बेटे को लगा देते हैं। इस प्रकार बेटे की दोनों आंखें ठीक हो जाती हैं और माँ एक आंख दान करके खुद को कानी बना लेती है। कुछ दिन तक वे सभी अस्पताल में रहते हैं। जब माँ और उसका बेटा स्वस्थ हो जाते हैं तब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। इसके बाद उस व्यक्ति की पत्नी और बेटा उसके साथ घर वापस आ जाते हैं और वे दोनों मिलकर अपने पुत्र की देखभाल करने लगते हैं। समय के साथ उनका बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है और सब कुछ सही चल रहा होता है। फिर एक दिन बच्चे के पिता का एक कर दुर्घटना में निधन हो जाता है। जब उस महिला को अपने पति की मृत्यु की सूचना मिलती है तो वह दुख से भरकर रोने लगती है। वह सोचती है कि अब वह अपने 5 साल के बच्चे का पालन पोषण कैसे करेगी, क्योंकि उसका एकमात्र सहारा उसका पति भी चला गया है। इस विचार से वह और भी अधिक दुखी हो जाती है और रोने लगती है। उसकी इस हालत को देखकर पड़ोसी उसे सांत्वना देने आते हैं और उसे धैर्य रखने की सलाह देते हैं। वे उसे समझा बुझाकर उसके पति का अंतिम संस्कार करवाते हैं। इस तरह वह दुखी माँ अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन जीने लगती है। वो माँ जिसने अपने बच्चे को पाने की चाहत में अपनी सारी जमा पूंजी इलाज पर खर्च कर दी थी और पति के निधन के बाद बची खुची रकम भी उसके अंतिम संस्कार में लग देती है। फिर वह अपने पुत्र के पालन पोषण के लिए दूसरों के घरों में खाना बनाने और बर्तन साफ करने का काम करने लगती है। उस माँ ने दूसरों के घर में झाड़ू पोछा किया, बर्तन मांजे, लेकिन अपने बेटे को कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी। वह उसे खूबसूरत खिलौने और अच्छे कपड़े दिलाती और हमेशा उसके साथ रहती। जब उसका बेटा 6 साल का होता है तो एक दिन वह उसे एक स्कूल में ले जाती है और प्रधानाचार्य से विनम्रतापूर्वक उसका दाखिला कराने की अनुमति मांगती है। वह स्कूल उस क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित विद्यालय होता है जहां अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। स्कूल के प्रधानाध्यापक उस माँ के पुराने फटे कपड़ों को देखकर सोचने लगते हैं कि यह माँ अपने बच्चे की फीस कैसे भर पाएगी। इसलिए वे उसे समझाते हुए कहते हैं कि हमारे स्कूल की फीस थोड़ी अधिक है। हमारे स्कूल में अधिकतर अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए आपके लिए यह बेहतर होगा कि आप अपने बच्चे को किसी सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाएं। प्रधानाध्यापक की इन शब्दों को सुनकर माँ उत्तर देती है, सर कृपया पैसे की चिंता न करें, जो भी शुल्क होगा मैं समय पर चुका दूंगी। मेरे बेटे के लिए मैं चाहती हूँ कि वह पढ़ लिख कर एक दिन कलेक्टर बने। इसी उम्मीद के साथ मैं उसे आपके स्कूल में लाई हूँ। प्रधानाध्यापक माँ की इस दृढ़ संकल्प को सुनकर प्रभावित होता है और कहता है, ठीक है, अगर आप इतना आग्रह कर रही हैं तो हम आपके बच्चे को अपने स्कूल में जगह देंगे। इस तरह 6 साल के बच्चे का दाखिला एक निजी स्कूल में हो जाता है और वह वहाँ पढ़ने लगता है। पहले माँ 2 घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी, लेकिन अब अपने बेटे की शिक्षा के लिए वह 5 घरों में काम करने लगी। जब बच्चा 5वीं कक्षा में पहुंचता है, जब उसकी अवस्था 10 साल की हो जाती है, तब उसके साथी उसे चिढ़ाने लगते हैं और कहते हैं, देखो कानी का बेटा आया है, इसकी माँ एक आंख से अंधी है। ये सुनकर वह बच्चा क्रोधित हो जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है। स्कूल से छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी माँ उसे लेने आती है। उसकी एक आंख से अंधी माँ अपने बेटे को स्कूल में लेने आई थी, तो वह बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ कृपया कल से मुझे स्कूल न छोड़ने आया करो, न ही मुझे बुलाने आया करो। जब माँ उससे पूछती है कि क्या समस्या है और वह ऐसा क्यों कह रहा है, तो बच्चा जवाब देता है कि माँ तुम्हारी शक्ल सही नहीं है, तुम कानी दिखती हो। जब भी तुम मुझे स्कूल छोड़ने आती हो, मेरे सहपाठी मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारे कारण मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तुम ये हो, तुम वो हो। वह ऐसी ही बातें करता है।
बच्चा अपनी माँ से तरह तरह की शिकायतें करता है। जब माँ अपने बच्चे की ये बातें सुनती है तो उसे दुख होता है, लेकिन वह अपने बच्चे की बातों को सहन करती है और चुप रहती है। माँ कहती हैं, ठीक है बेटा, अगर तुम चाहते हो तो मैं कल से स्कूल नहीं आऊँगी, लेकिन तुम अकेले स्कूल कैसे जाओगे? इस पर बच्चा कहता है, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अकेला स्कूल जा सकूँ, इसलिए तुम्हारा मेरे साथ आना ज़रूरी नहीं है। जब उसके बेटे ने ये बातें कहीं तब उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, मैं आज के बाद तुम्हारे साथ स्कूल नहीं आऊँगी, लेकिन ध्यान से आना, तुम्हारे पिता की चिंता करके मुझे भी डर लगता है। बेटा जवाब देता है, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं सुरक्षित रहूँगा और अकेले ही स्कूल आया जाया करूँगा। उस दिन के बाद से वह बेटा अकेला ही स्कूल जाने लगा। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसके खर्चे भी बढ़ते गए, और जैसे जैसे खर्चे बढ़े, माँ पर काम का बोझ भी बढ़ता गया। इस तरह वह लड़का अपनी पढ़ाई जारी रखता है, क्योंकि वह पढ़ाई में काफ़ी होशियार था और पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर लाता था। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला जाता है। शहर जाने पर माँ की कमाई पहले की तुलना में कम पड़ने लगती है, क्योंकि पहले केवल किताबों और फीस का ही खर्चा था। जब बेटा शहर चला गया तो उसके खर्चे और भी बढ़ गए। माँ की कमाई कम पड़ने लगी, पर उसने हार नहीं मानी। जहाँ पहले वह महिला 5 घरों में काम करके अपने बेटे के खर्च को पूरा करती थी, अब उसके बेटे के शहर चले जाने के बाद वह 10 घरों में काम करने लगी। बर्तन धोने से लेकर झाड़ू और पोछा लगाने तक वह दिन भर मेहनत करती और अक्सर रात के 10 बजे तक काम में लगी रहती। इस तरह वह महीने में 20,000 रुपये कमाकर अपने बेटे को भेज पाती थी। वह इस कठिन परिश्रम को इसलिए सहन करती थी क्योंकि उसे विश्वास था कि एक दिन उसका बेटा पढ़ाई पूरी करके कलेक्टर बनेगा और वह सुखी जीवन व्यतीत करेगी। इस उम्मीद में वह 10 घरों में काम करके अपने बेटे के लिए पैसे भेजती रहती। इस अथक परिश्रम के चलते वह समय से पहले ही बूढ़ी हो गई और धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ जाता है, लेकिन अपने पुत्र को कोई दिक्कत नहीं होने देती है। फिर एक दिन उसे अपने बेटे का पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि वह अब कलेक्टर बन चुका है और उसे पैसे भेजने की आवश्यकता नहीं है। ये पत्र पाकर माँ बहुत खुश होती है और पूरे गांव में मिठाई बांटती है। गर्व से सभी को बताती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई है और उसका बेटा अब कलेक्टर बन चुका है। वह माँ अब अपने बेटे के गांव लौटने का इंतजार करती है। सोचती है कि उसके बेटे को शहर गए हुए काफी समय बीत चुका है। अब जबकि वह कलेक्टर बन चुका है, जब वह गांव आएगा, मैं उसकी आरती उतारूंगी और उसके पसंदीदा खीर बनाऊंगी। ऐसे ही वह माँ अपने बेटे के आगमन की प्रतीक्षा करती है। वह रोज सोचती है कि शायद आज मेरा बेटा आएगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, जब कभी भी कोई गाड़ी घर के सामने से गुजरती है, वह माँ बाहर दौड़ती है, सोचती है कि शायद मेरा बेटा आया है। इस प्रकार प्रतीक्षा के क्षण लंबे होते जा रहे थे। रात को उस माँ को नींद नहीं आती। वह सोचती कि क्या मेरा बेटा मुझे लेने क्यों नहीं आया? क्या उसे हमें ले जाने में कोई मजबूरी है? अब मुझे दूसरों के घरों में बर्तन मांजने या झाड़ू पोछा करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपने बेटे की कमाई पर आराम से जीवन यापन करूंगी। अब मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी भी होगी। मेरे दुख के दिन अब समाप्त हो चुके हैं। ऐसे ही वह माँ सारे दिन विभिन्न सपने देखा करती थी। इस तरह उसे अपने बेटे का 1 वर्ष तक इंतजार करते हुए बीत जाता है, परंतु वह बेटा एक भी दिन माँ के पास नहीं आता। फिर एक दिन उस माँ को एक पत्र मिलता है। पत्र में लिखा होता है कि माँ, मेरी शादी हो गई है और जिस लड़की से मेरी शादी हुई है वह एक अमीर घराने से है, एक जज की बेटी है। मैंने जज की बेटी के साथ अपना विवाह किया है। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है। जब वो माँ उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। उसे बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि माँ तो सोच रही थी कि अब बेटा कलेक्टर बन गया है तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करूंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर उस माँ के सारे अरमान धूल में मिल जाती है। वो माँ सोचती है कि हे भोलेनाथ, हमने ऐसे कौन से पाप किए थे? ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? हर माता पिता की ख्वाहिश होती है कि वे अपने पुत्र को विवाह के लिए सपने सजाएं, उसे आशीर्वाद देकर विवाह के लिए विदा करें। लेकिन मेरे बेटे ने मुझे इस अवसर पर बुलाया भी नहीं, सूचित भी नहीं किया और चुपचाप विवाह कर लिया। माँ से एक बार भी राय नहीं ली।
मैंने उसे पढ़ा लिखा कर, कठिन परिश्रम करके इस लायक बनाया था। मैंने दूसरों के घरों में काम करके, बर्तन मांज कर उसे यहाँ तक पहुँचाया। क्या मैं इस लायक भी नहीं थी कि मेरा बेटा मुझे अपनी शादी में शामिल करता? विवाह के बाद उसने पत्र लिखकर सूचना दी कि उसने विवाह कर लिया है। इस बात को सोचकर माँ पूरी रात रोती रही। फिर भी उसने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। रोते रोते सो जाने के बाद भी उस माँ के मुंह से अपने बेटे के लिए सिर्फ आशीर्वाद ही निकलती रही और फिर कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, पर मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अब वह सोचती है कि शायद मेरा बेटा और उसकी पत्नी मुझसे मिलने आएंगे। मैं अपनी बहू को देखूंगी, वह मेरी सेवा करेगी और मैं उसे आशीर्वाद दूंगी। इसी उम्मीद में वह माँ अपने बेटे और बहू का इंतजार करती रहती है। 1 वर्ष बीत जाता है, लेकिन 1 साल के बाद भी वह माँ अपने बेटे या बहू से मिलने को तरसती रहती है। तब उसे तीसरा पत्र प्राप्त होता है जिसमें लिखा होता है कि माँ, अब तुम दादी बन गई हो। हमारे घर में भगवान शिव की कृपा से एक बेटा हुआ है। जब यह समाचार उस माँ तक पहुँचता है तो उसका धैर्य और सहनशीलता का बांध टूटने लगता है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि कैसे वह माँ धैर्य रख सकती है जिसके बेटे ने उच्च पद प्राप्त किया हो और उसकी माँ को इसकी खबर तक न हो। जिस माँ ने अपने पुत्र के जीवन को संवारने में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, उसका बरसों बाद भी अपने पुत्र का चेहरा न देख पाना स्वाभाविक रूप से उसे व्याकुल कर देता है। जब वह माँ अपने पुत्र के लिए अधिक व्याकुल हो जाती है तो उसके मन में आता है कि अब और सहन नहीं होता है। वह कुछ क्षण के लिए विचारों में खो जाती है, फिर खुद को सांत्वना देते हुए सोचती है कि कोई बात नहीं, अब मैं अपने पोते को देखूंगी, उसे अपनी गोद में खिलाऊंगी, उसके लिए पालना लाऊंगी। मेरा बेटा, मेरी बहू और पोता जरूर मेरे पास आएंगे। यही सोच सोचकर वह माँ और भी व्याकुल हो उठती है। जब इंतजार करते करते 6 महीने बीत जाते हैं और कोई भी उससे मिलने नहीं आता है, तब उस माँ के सब्र का बांध टूटने लगता है। वह मिलने के लिए उत्तेजित हो उठती है और इसी उत्तेजना में निर्णय लेती है कि किसी भी कीमत पर वह अपने पोते को देखने जाएगी। इस निश्चय के साथ वह अपने पुत्र और पुत्रवधू से मिलने के लिए शहर की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में पूछते पूछते वह उस शहर तक पहुंच जाती है जहां उसका पुत्र रहता है। शहर पहुंचकर वह एक रिक्शा चालक को अपने पास बुलाती है और उसे पता दिखाकर कहती है कि उसे वहां जाना है। रिक्शा चालक पता देखकर उसे अपने रिक्शे में बिठा लेता है और उसे निर्दिष्ट पते पर ले जाता है। समय के साथ वह रिक्शा चालक उस बुजुर्ग महिला को कलेक्टर साहब के बंगले पर पहुंचा देता है। बंगले के सामने अपना रिक्शा खड़ा कर देता है और उसे बताता है कि वह उसे बताए गए पते पर ले आया है। बंगले को देखकर वह महिला खुशी से भर उठती है, यह देखकर कि उसका पुत्र कितने सुंदर घर में रहता है। वह अपने बैग में से अपने पोते के लिए खिलौने, अपनी बहू के लिए साड़ियाँ और कुछ मिठाइयाँ निकालती है और बंगले के अंदर जाने लगती है। जैसे ही वह महिला बंगले में प्रवेश करने के लिए बढ़ती है, द्वार पर तैनात एक गार्ड की दृष्टि उस पर पड़ती है। गार्ड देखता है कि एक वृद्ध महिला जो फटे हुए पुराने कपड़े पहने हैं और जिसकी एक आंख से एक माँ कानी है, घर के अंदर की ओर बढ़ रही है। गार्ड जब उसे देखता है तो पूछता है कि उसे किससे मिलना है। उसके पूछने पर वह महिला थोड़ी रुक जाती है और उसे बताती है कि वह अपने पोते को देखने आई है, क्योंकि उसके बेटे को पुत्र हुआ है। गार्ड वृद्ध महिला को डांटते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें पता है यह किसका बंगला है? तब महिला जवाब देती है कि मैं जानती हूँ, यह कलेक्टर का बंगला है और वह कलेक्टर मेरा बेटा है। एक और गार्ड उसकी बात सुनकर पूछता है कि क्या उसके पास कोई प्रमाण है? तब महिला अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे पत्र को दिखाती है जो उसके पुत्र ने अपनी माँ को भेजी थी। जब गार्ड उस पत्र को खोलकर देखते हैं और भेजने वाले का पता देखते हैं तो उस बूढ़ी माई से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहता है, माँ हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि आप कलेक्टर साहब की माँ हो। वो माँ कहती हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ किए देती हूँ। मुझे बताओ कि मेरा बेटा बहू कहाँ पर है? वो गार्ड दूर से इशारा करते हुए कहता है कि ऊपर जो कमरा दिख रहा है वो कलेक्टर साहब का कमरा है और वो अभी इस समय घर पर ही है। माँ पहले अपना सामान नीचे रख देती हैं और सोचती हैं
कि वह बाद में अपने सामान को ले जाएंगी, पहले वह अपने पोते बहू को देख लेती हूँ। वह अपने पोते को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर जाती हैं। जैसे ही वह घर के अंदर प्रवेश करती है, उन्हें आंगन में एक पालना दिखाई देता है जिसमें उनका पोता झूल रहा होता है। जैसे ही वह अपने पोते को देखती है, वह द्वार कर पालने से उसे उठा लेती है और उसे अपने सीने से लगाकर प्यार करने लगती है। उनके दुलार से बच्चे की नींद खुल जाती है और वह जोर से रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर बहू रसोई से बाहर आती है और सोचती है कि उसके बच्चे को क्या हो गया है। जब वह रसोई से निकलकर आंगन में आती है और अपने बच्चे को एक अजनबी दिखने वाली बुढ़िया के हाथों में देखती है, तो वह चिल्लाने लगती है और अपने पति को पुकारती है कि कोई अजनबी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आई है। पति के आते ही बहू अपने बच्चे को माताजी से छीनकर उसे अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है कि कैसा गार्ड रखा है कि कोई भी हमारे घर में घुस आता है। देखो ना, ये बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आई है। इस पर बूढ़ी माताजी कहती हैं कि वह चोर नहीं है, बल्कि उनकी सास है, और जो तुम्हारे पास खड़ा है वह उनका बेटा है, और जो बच्चा तुम्हारी गोदी में खेल रहा है वह मेरा पोता है। मैं भला पोते को चुरा कर कहाँ ले जाऊंगी। जब बहू उन माताजी की इन बातों को सुनती है तो अपने पति से कहती है कि ये बुढ़िया क्या कह रही है। क्या सच में ये तुम्हारी माँ है? क्या ऐसे ही भिखारी परिवार में तुमने जन्म लिया है? मुझे पहले तो कभी आपने बताया नहीं कि तुम्हारी कोई माँ भी है। जब बेटा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, ये मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। अपने बेटे की बातों को सुनकर माँ को बहुत धक्का सा लगता है। वो माँ एकदम से रोने लगती है और कहने लगती है कि बेटा तू कैसी बातें करता है। मैं तो रोज़ घर के दरवाजे पर बैठकर तेरी राह निहारा करती थी कि मेरा पुत्र आएगा, लेकिन तू तो आया ही नहीं। जब तू नहीं आया तो मैं खुद तुझसे और अपनी बहू से मिलने चली आई। मुझे अपने पोते को देखने की बहुत इच्छा हो रही थी, इसलिए मैं तेरे पास आ गई हूँ, और तू कह रहा है कि मेरी कोई माँ नहीं है। फिर वो बहू जब अपने पति से पूछती है कि बुढ़िया क्या कह रही है, तो बेटा कहने लगा, इनकी बातों में मत आना। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि यह महिला मेरी माँ नहीं है। जब माँ ने अपने बेटे की ये बातें सुनी तो उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वह सोचने लगी कि जिस बेटे के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत और मजदूरी की, उसी ने धन और पद के लोभ में आकर मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। अपना बेटा को, जिसे वह अपने जीवन का सहारा मानती थी, जिसके लिए वह अब भी जिंदा थी, जिसके लिए उन्होंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, वही बेटा कह रहा है कि यह बूढ़ी झूठ बोल रही है, ये मेरी माँ नहीं है। अब जबकि उनका इकलौता सहारा भी छूट गया, वह समझ गई कि उनका बेटा एक बड़े घर की बेटी से शादी करके उससे छुपाना चाहता है, इसलिए वह उन्हें पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मुझे लगा तुम मेरे बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा मेरा भी एक बेटा है, जिसे मैंने मेहनत और मजदूरी से ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। मेरी गलती थी। और यह कहते हुए वह माँ रोते हुए घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी और सोचने लगी कि उनका एकमात्र सहारा भी अब छूट गया है। अब वह किसके सहारे जिएगी, जबकि जीने का एकमात्र आधार भी टूट गया है। उस माँ की अंतर आत्मा से आवाज आती है, जिसे वो अपना गला सजाने की हार समझी थी, वही अब सांप बन बैठा है। जो हमने जीवन का सुख समझा, जिसे हमने अपना अधिकार माना, वही हमें इस बुढ़ापे की नाव को तूफान में डुबो रहा है। ऐसे में किसी से कोई गिला शिकवा करना फिजूल है। इस तरह रोते हुए माँ भारी कदमों से नीचे उतरती है। सोचती है कि जब बेटे ने मुंह मोड़ लिया है तो अब जीवन में उसका क्या मतलब रह गया है। बेटे के बिना इस जीवन का क्या होगा। इस तरह वह माँ बेटे के घर से निकलकर मुख्य द्वार के पास के गार्ड के कमरे में पहुंचती है। वहां एक गार्ड को पास बुलाकर कहती है, बेटा मुझे एक 4 पंक्तियों का पत्र लिखवाना है, क्या तुम यह मेरे लिए कर सकते हो। गार्ड, जो पहले से जानता था कि वह कलेक्टर साहब की माँ है, तुरंत ही कागज और कलम ले आता है और पूछता है, माँ जी मुझे क्या लिखना है। वह बूढ़ी माताजी बोलती जाती हैं और वह गार्ड लिखता जाता है। पत्र लिखने के बाद माँ उस गार्ड से कहती हैं, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो। गार्ड माँ के कहने पर पानी लाने चला जाता है।
अब बूढ़ी माँ अपनी साड़ी का फंदा पंखे में डालकर आत्महत्या कर लेती है। जब गार्ड पानी लेकर वापस लौटता है तो कमरे का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। गार्ड देखता है वो माताजी फांसी के फंदे पर झूल रही है। तुरंत ही वो जाकर ये खबर कलेक्टर साहब को देता है। इस खबर को सुनकर वो पति पत्नी दौड़े दौड़े घटना स्थल पर आते हैं। आगे आगे कलेक्टर साहब और पीछे पीछे उनकी पत्नी होती है। जब वो पुत्र अपनी माँ को इस हालत में देखता है तो अपनी माँ को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है और माथा पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। वो सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें मेरी माँ को इतनी बुरी लगेंगी। मैं तो अपनी झूठी शान शौकत के कारण पहचानने से इनकार कर रहा था, इसलिए कह दिया था कि मेरी कोई माँ नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे ना छोड़ दे, इसीलिए मैंने ये बोल दिया कि मेरी कोई माँ नहीं है। लेकिन तुमने तो मेरे झूठ को सच बना दिया। एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे में सोचा होता। तभी कलेक्टर साहब की पत्नी की नज़र फांसी पर झूलती हुई उस माँ के हाथों पर पड़ती है। जब उस बेटे की पत्नी फांसी पर झूलती हुई माँ के हाथों में कागज़ का टुकड़ा देखती है तो बहू ने उस कागज़ को माँ के हाथ से लेकर पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस पत्र में लिखा हुआ था, बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं जाते समय तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। यदि मैं सुंदर नहीं लगती तो इसके पीछे भी तुम ही हो। जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारी एक आंख नहीं थी। मैंने तुम्हें अपनी एक आंख देकर सुंदर बनाया और आज तुम उसी कुरूपता के लिए मुझसे नफरत करते हो। मैंने तुम्हें वो मुकाम दिलाने के लिए रात दिन एक किया है। चाहे गर्मी हो या सर्दी, मैंने हमेशा तुम्हारी पढ़ाई और खर्चों का ध्यान रखा। इसलिए मैं काली हूं, पर इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। तुम खूबसूरत हो, यह जानकर मुझे आनंद होता है। मैं तुमसे मिलने, अपने पोते से मिलने और अपनी बहू से मिलने की इच्छा रखती थी। इसलिए मैं शहर आ गई, क्योंकि तुम कभी गांव आकर मेरी खोज खबर नहीं लेते थे। पर जब मैं स्वयं तुमसे मिलने आई तो तुमने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। इससे मुझे ऐसा लगा कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अब मेरे जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया है। जब कोई नहीं है तो मेरे जीने का क्या अर्थ है? बेटा, जाते जाते मैं भगवान शिव से प्रार्थना करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हारी संतान भी खुश रहे। जब उस बेटे की पत्नी यह पत्र पढ़कर अपने पति को सुनाती है तो उस बेटे का सिर शर्म से झुक जाता है। वह स्वयं से घृणा करने लगता है, क्योंकि जिस माँ ने उसकी जिंदगी संवारने में अपना सब कुछ लगा दिया, उसी माँ के आने पर उसने एक ग्लास पानी तक नहीं पूछा। इस तरह दोनों उस मरी हुई माँ से, उस बूढ़ी माँ से माफ़ी मांगता है। लेकिन अब क्या किया जा सकता था? वह माँ तो उनकी माफ़ी सुनने के लिए वहाँ उपस्थित नहीं थी। बहुत दूर चली गई थी, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। कलेक्टर साहब के जीवन में अब केवल पछतावा ही रह जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, कैसी ये विडंबना है, इस कलयुग में कुछ के जीवन में माँ नहीं होती है तो वे सारे जीवन माँ के लिए तरसते हैं, और जिसके जीवन में माँ होती है तो वो उस माँ की कदर नहीं करते। पत्नी और बच्चे दोबारा मिल सकते हैं, पर माँ दोबारा नहीं मिल सकती। फिर भगवान शिव कहते हैं, एक संतान ही माँ बाप के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में जब बेटा ही अपने धन के नशे में, अपने पद के नशे में माँ बाप को पहचानने से इनकार कर देता है, या अपने माता पिता को भुला देता है, या घमंड में आकर उनका अपमान कर देता है, तो दुनिया में माँ बाप को सबसे बड़ा दुख ऐसे ही बेटों से होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को संवारने और उन्हें सफलता की राह पर ले जाने में अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर देते हैं। लेकिन जब वही बच्चे धन और पद के अहंकार में अपने माता पिता की उपेक्षा करते हैं तो उन्हें गहरी पीड़ा होती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, अगर आपके माता पिता हैं तो कृपया उनका सम्मान करें, क्योंकि आपकी हर एक सफलता में उनका बड़ा योगदान है। कुछ मूर्ख व्यक्ति पूछते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। ओ मूर्ख, जो कुछ भी किया है वह तुम्हारे माता पिता ने ही किया है। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया, शिक्षा दी और तुम्हारी देखभाल की है। अगर आज तुम सफल हो तो इसका श्रेय भी तुम्हारे माता पिता को ही जाता है। इसे भूलकर तुम अपने आप को ही भूल रहे हो। तुम यह भी भूल गए हो कि माता पिता के अलावा इस दुनिया में तुम्हारा कोई सच्चा हितैषी नहीं होता है। माता पिता, चाहे वह इस दुनिया में रहें या ना रहें,
हमेशा तुम्हारी भलाई चाहते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, मित्र एक सीमित समय और मकसद तक ही आपका भला चाहते हैं, लेकिन माता पिता बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे पूरे जीवन के लिए कल्याण चाहते हैं। माता पिता हमेशा बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे हित में लगे रहते हैं। एक स्त्री बच्चे को जन्म देते हुए अपनी सुंदरता का त्याग करती है, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है, विवाहित होता है, तो वह अपने माता पिता को अपनी पत्नी की सुंदरता में खो जाता है। माता पिता अपनी संतान के सुख के लिए सब कुछ समर्पित कर देते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, कुछ देने लायक बन जाते हैं, तो हम उन्हें क्या देते हैं? सिर्फ आंसू, लाचारी, बेबसी और अकेलापन। फिर भगवान शिव कहते हैं, मेरी इस बात को एक बार सोचकर देखें, शायद आपकी सोच बदल जाए। जो बच्चे अपने माता पिता को सिर्फ इसलिए भूल जाते हैं, वे उनकी उपेक्षा कर देखें। यदि आपके मित्र आपकी कद्र नहीं करते, तो यह उनकी सबसे बड़ी गलती है। जीवन के इस चरण में आप और आपके मित्र दोनों एक ही स्थिति में होंगे। आपका चेहरा और जवानी भी इसी तरह बदलेगी। लोग आपके रूप को देखकर आपसे नफरत कर सकते हैं। जवानी के दौरान माता पिता को अपनी संतान से किन चीज़ों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, सुनिए ध्यान से। पहली बात, अपने बुढ़ापे में अपने बच्चों पर निर्भर रहने की उम्मीद न करें। इसलिए खुद को मजबूत बनाएं, आत्मनिर्भर बनें, कुछ पैसा बचाएं और कोई हुनर सीखें। यह आपके लिए लाभदायक होगा। दूसरी बात, कभी भी यह भ्रम न पालें कि आपकी संतान आपको नहीं भूलेगी। संभव है कि पत्नी और बच्चे पद और प्रतिष्ठा के नशे में आपको भूल जाएं। इसलिए उनसे उतनी ही ममता रखें जितनी उनके दूर होने पर आपको दुख न दे। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।